ताबड़तोड़ 34 गोलियां दागकर इस देश के राष्ट्रपति को उतार दिया था मौत के घाट। साल 1984 में इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में वहां के राष्ट्राध्यक्ष की इसी तरह हत्याएं हुई है। आज हम आपको मिस्र के एक राष्ट्रपति की हत्या की ऐसी ही एक कहानी बताने जा रहे हैं। यहाँ के मोहम्मद अनवर सादात की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद अनवर सादात मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन 6 अक्टूबर 1981 को उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ही डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके पीछे एक कहानी है। दरअसल उन दिनों तक इजराइल के साथ मिस्र को लड़ते करीब 25 साल हो चुके थे। अनवर सादात की एक अलग सोच वाले व्यक्ति थे। वह मिस्र की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे और इजराइल से लड़ाई खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आई। इसी के साथ मिस्र के कट्टरपंथी समूह राष्ट्रपति अनवर सादात के खिलाफ हो गए। कट्टरपंथी समूह ने मिस्र की सेना में सेंध लगा दी और कई जवानों और अफसरों को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति सादात की हत्या के लिए उन्होंने 6 अक्टूबर 1981 का दिन चुना। इस दिन मिस्र का विजय परेड दिवस होता है। मतौर पर राष्ट्रपति अनवर सादात किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जरूर जाते थे, लेकिन विजय परेड दिवस में जाने के लिए उन्होंने जानबूझकर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि उन्होंने परेड में भाग लेने के लिए इंग्लैंड के एक दर्जी से अपना ड्रेस सिलवाई थी और वो नहीं चाहते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनके ड्रेस की शक्ल बिगड़ जाए और वो मोटे दिखें, जिसके बाद राष्ट्रपति अनवर सादात बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ही परेड में चले गए। उसके बाद परेड ग्राउंड पर तोप आने वाली थी, लेकिन इसी बीच अचानक परेड ग्राउंड में कुछ ट्रक आ गए। क्योंकि ट्रक भी परेड के हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बाद में आना था। हालांकि उस समय किसी को भी इस बात पर कोई शक नहीं हुआ। उसके बाद परेड ग्राउंड में सभी ट्रक अपने रूट पर चलने लगे। तभी एक ट्रक राष्ट्रपति सादात की ओर मुड़ गया। इस पर भी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगा शायद यह भी परेड का हिस्सा हो। इसी बीच अचानक ट्रक से किसी ने राष्ट्रपति की तरफ गोले दाग दिए। तभी लेफ्टिनेंट खालिद इस्लाम समेत 15 हथियारबंद लोग ट्रक से उतरे और गोलियां बरसाते हुए राष्ट्रपति की ओर बढ़ गए। जब तक सुरक्षाकर्मी हरकत में आते, तब तक राष्ट्रपति अनवर सादात को कई गोलियां लग चुकी थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति की हत्या में शामिल लेफ्टिनेंट खालिद को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। खालिद से यह कहकर पूछताछ की जा रही थी कि राष्ट्रपति अनवर सादात अभी जिंदा हैं। इस पर खालिद ने कहा, मैंने खुद ही उन पर 34 गोलियां दागी थी, इसलिए उनका जिंदा रहना नामुमकिन है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।